यदि श्रेय पथ यथा नित्य कल्याणकारी मार्ग चाहूं तो असंख्य लोगों के विचारों का परित्याग करके श्रोतवाणी का ही श्रवण करूं। श्रेय नित्य मंगलमय वस्तु ही प्रिय होनी उचित है। रूपानुजन के दासत्व बिना अंतरंग भक्त की और कोई लालसा नहीं है। वैष्णव गुरु की आज्ञा पालन करने पर यदि मुझको दाम्भिक होना पड़े, पशु होना पड़े और अनंत काल तक नरक में जाना पड़े, तो मैं अनंत काल के लिए इस प्रकार के नरक में चला जाऊंगा। दुनिया के और सब लोगों के विचारों को श्री गुरुपाद पद्म की शक्ति से मुष्टिका घात द्वारा विदूरित करूंगा। मैं इतना बड़ा धाम। निर्गुण वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए एकमात्र कान को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। प्रश्न। हम लोगों का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर। श्रीमन महाप्रभु के उपदेश या शिक्षा अपने जीवन में आचरण करते हुए उनका सर्वत्र प्रचार करना ही हमारा मुख्य कार्य है। उसी में ही अपना और दूसरों का मंगल होता होगा। उसी में ही अपना और दूसरों का मंगल होगा। अत्यंत गरीब जीव हम कदापि दरिद्र नारायण नहीं। अपनी यह दरिद्रता हटाने के लिए धन संग्रह करना आवश्यक है। कृष्ण प्रेम ही वह महाधन है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। यही हमारा एकमात्र प्रार्थनीय विषय है। महाप्रभु का आदेश पृथ्वीते आचेयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरिवे मोरना। जगत में माइक नाम ही सर्वत्र चल रहा है। वैकुंठ नाम प्रचलित हो। पंचरात्रिक मत से श्री मंदिर बने। ठाकुर जी रहें। आदर के साथ ठाकुर जी की सेवा पूजा हो। उसी से ही लोगों का मंगल होगा। किंतु जो लोग बेटर क्लास हायर क्लास हैं उनका ही प्रचार कार्य है। वैकुंठ नाम का सर्वत्र प्रचार ही महाप्रभु का मनोभीष्ट है। प्रचुर परिणाम में वैकुंठ कथा कहनी होगी। इसीलिए प्रचुर परिमाण में पैम्फलेट तथा पत्रिकाओं की छपाई हो, जिससे बहुल प्रचार की सुविधा हो। बड़े लोग जो लोग धनवान और शिक्षित हैं वे कनक कामिनी प्रतिष्ठा की आशा में घूम रही। उनके निकट प्रचुर परिमाण में चिल्लाकर गले को कष्ट देने पर भी वे लोग इन सभी कथाओं में कान नहीं देंगे। अतएव उनके लिए समय नष्ट करने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं हमारी प्रचार प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए। प्रचुर परिमाण में पैम्फलेट छपवाए जाएं, जिससे वे लोग देखें कि दर्शन शास्त्रों में कितनी क्या आलोचना हुई है और हम कितनी बड़ी चीज कहने जा रहे हैं। दाम्भिक व्यक्ति कभी भी प्रचार कार्य नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति प्रचारक का वेश ग्रहण करके मैं ही प्रचारक हूँ ऐसा अभिमान करता है। इसीलिए असल सत्य उसके निकट आत्म प्रकाश नहीं करता है। अतएव उसके द्वारा जगत का कोई यथार्थ मंगल नहीं हो सकता है। महाप्रभु ने त्रिनादपि सुनीच और मानद होकर हरि कीर्तन करने के लिए कहा है। त्रिनादपि सुनीच न होने से हरि कीर्तन नहीं होता है। पर चर्चा करते हुए दिन बिताने से मंगल नहीं होगा। अपनी भलाई किसमें है इसका विचार करना चाहिए। पर चर्च
पर चर्चकेर गति नहीं कौन काले। यही महाजन वाक्य है। अन्य अभिलाषी दूसरे कर्म करें, मुझे इससे क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूं कि दूसरे लोगों का अकल्याण हो रहा है, किंतु मैं तो उनमें भी मंद हूं। इसीलिए मेरे मंद मन को सब समय भगवत भजन में नियुक्त रखना होगा। डिसाउडिंग पॉलिसी यथा खंडन पंथा अपनाकर दूसरों पर आक्रमण करने की इच्छा से घूमना प्रचारक का कार्य नहीं है, यह प्रतारक का कार्य है। हम लोग अपना कार्य भूलकर विभिन्न कार्यों में व्यस्त हो गए हैं। हमारे हृदय में जो गंदगी जमी हुई है उसे वीड आउट यथा निराई करने के लिए यत्नवान होना चाहिए। यद्यपि यह मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, फिर भी यही मेरे लिए सबसे पहले आवश्यक है। अन्यथा आचारहीन प्रचार का कोई मूल्य नहीं है। स्वयं सर्वक्षण हरिभजन ना करने पर दूसरों से हरिभजन कराना संभव नहीं है। श्री गुरु नित्यानंद का अनुगत्य विशेष आवश्यक है। कृष्ण शक्ति श्री गुरुदेव ही मूल प्रचारक हैं। उनके अनुगत्य में ही प्रचार करना होगा, अन्यथा प्रचार नहीं हो सकता। अन्यथा प्रचार नहीं हो सकता है। शास्त्र कहते हैं, कलियुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। श्री रूप, सनातन आदि षड गोस्वामी हम लोगों के गुरु हैं। इनका अनुगत्य करना होगा। श्री रूप के अनुगत्य के बिना भजन नहीं होगा। श्री रूप गोस्वामी से अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म की पद धूलि ही हमारी संपत्ति हो, तभी मंगल होगा। भक्ति राज्य में दास्य का विचार ही प्रबल है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर सभी रसों में ही दास्य भाव की प्रबलता है। पिता माता गुरु सखा भाव के नाय, कृष्ण प्रेम में भावे दास्य भाव से कराए।